हाय गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है बच्चों जनरल एप्टीट्यूड की सेशन में। आप लोग को जैसा पता है बच्चों कि रोज रात को 11:20 पे हम लोग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं धमाकेदार ट्रिक के साथ। तो ये पार्ट 19 है बच्चों। पार्ट 18 तक ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो जिन लोगों से पार्ट 18 तक मिस हो गया बच्चों, उनके लिए लिंक का प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, इजीली जाके आप वहां से देख सकते हैं। प्रीवियस पार्ट में बच्चों हम लोगों ने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। तो आज का जो सेशन है बच्चों नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। मतलब ये हो गया बच्चों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले एलसीएम और एचसीएफ को डिटेल में। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। मेरा नाम अविनाश है बच्चों। मैं पिछले 7 साल से जो बच्चे गेट टीएससी और पीएसयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, उनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ। अगर देखा जाए तो अभी तक 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट को मैंने ट्रेन किया हुआ है। ठीक है, और मैं कैट के एग्जाम में बच्चों 99.86 परसेंटाइल स्कोर किया हुआ है क्वांट के सेक्शन में। ठीक है, तो मेरे गाइडेंस में बहुत सारे बच्चों ने बच्चों गेट के एग्जाम में एप्टीट्यूड के सेक्शन में 15 नंबर भी स्कोर किया हुआ है। और आप भी कर सकते हैं 15 नंबर स्कोर। तो जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे होंगे वो लोग इस बात को फील कर पा रहे होंगे कि 15 नंबर स्कोर करना बहुत ही आसान है बाकी सब्जेक्ट के रिलेटिव में। ठीक है, तो अगर बाकी सब्जेक्ट के से अगर आप रिलेटिव बात करो बच्चों, तो एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही आसान है, जिसमें फुल नंबर स्कोर किया जा सकता है। जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूं बच्चों वो है मैं जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अगर आप अनअकैडमी प्लस के कोर्सेज लेना चाहते हैं, प्लस के सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं बच्चों, तो मेरा कोड अभी लाइव आप अप्लाई करते हैं तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो अगर आप प्लस कोर्स के बारे में सोच रहे हैं बच्चों, तो मेरा कोड अभी लाइव अप्लाई करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि उसमें 10% का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलता है। और ये कोड बच्चों एसएससी के एग्जाम हो, बैंक का किसी भी अनअकैडमी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो आप, किसी भी सेक्शन में, बैंकिंग में, एसएससी में, रेलवे में, किसी भी सेक्शन में, यूपीएससी में, गेट में, एससी में, किसी में सब में ये कूपन काम करता है। तो आप किसी में भी अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो अगर प्लस कोर्सेज, आपको पता होगा बच्चों कि अनअकैडमी 2 टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करती है। पहला है बच्चों प्लस कोर्स, दूसरा है आइकॉनिक। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि प्लस कोर्स में क्या क्या होता है। तो बच्चों प्लस कोर्स में लाइव क्लासेज होती है। हाँ, लाइव क्लास होती है बच्चों, एक बार कंफर्म कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलती है आपको, सारी की सारी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास का मतलब ये हो गया बच्चों कि टीचर से डायरेक्ट आपका इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन का मतलब ये हो गया बच्चों जैसे कि ऑफलाइन क्लास की फीलिंग आएगी आपको। आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप टीचर से डायरेक्टली पूछ सकते हो कि सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो लाइव क्लास का अलग ही मजा है। तो सारी की सारी क्लासेस लाइव होती हैं। और बच्चों जब एक बार अगर किसी दिन आप लाइव क्लास मिस कर देते हो बच्चों, तो वो जो क्लास होती है रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होती है, तो आप उसको बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, तो एक वीडियो को आप कई बार देख सकते हो जब तक आपकी मर्जी है। और बच्चों प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपने गेट ईएससी सेक्शन में प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो गेट ईएससी में जितने भी एजुकेटर हैं उनके सारे कोर्सेज को आप एक्सेस मिल जाता है। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अब बच्चों प्लस में आपको वीकली टेस्ट होता है। वीकली टेस्ट का मतलब ये हो गया बच्चों 1 वीक में जो भी आप पढ़े रहते हो उस पर बेस्ट टेस्ट लिया जाता है। तो आपको पता चलता है कि आपने जो पूरे वीक पढ़ाई किया उसमें क्या क्या आपको डाउट रह गया, कौन से टॉपिक में आपको और मेहनत करने की जरूरत है। साथ में बच्चों डाउट सॉल्विंग सेशन होता है। अनअकैडमी जो प्लस पे जो कोर्सेज हैं बच्चों, उसमें हर जो फोर्थ जो क्लास होती है बच्चों डाउट सॉल्विंग क्लास होती है। तो आपके मन में जो भी डाउट है बच्चों, आप डायरेक्ट टीचर से पूछ सकते हो डाउट सॉल्विंग सेशन में। या फिर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो क्वेश्चन वो भी क्लियर टीचर कर देगा आपको। ठीक है, और ये जो कोर्सेज है बच्चों हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से हिंदी या इंग्लिश दोनों चूज कर सकते हैं बच्चों। अब आइकॉनिक की बात करते हैं बच्चों, तो आइकॉनिक में क्या होता है, प्लस के सारे फीचर तो मिलते ही मिलते हैं बच्चों, साथ में आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा फीचर है, जैसे कि आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाता है। जैसे आप कोर्स खरीदते हो बच्चों, तो एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो आपको गाइड करता है कि कब क्या कैसे पढ़ना है। सीधी सी बात एकदम, मतलब कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए पढ़ने का, कौन सा सब्जेक्ट कब कवर करना है, कब कब कौन सा टेस्ट देना है, टेस्ट में नंबर कैसे इंप्रूव करना है, कब रिवीजन करना है, सारी स्ट्रेटेजी सारे टाइम टेबल आपको डिसाइड करता है। बस उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करने की जरूरत पड़ता है। साथ में बच्चों स्टडी बूस्टर सेशन होते हैं बच्चों, पर्सनलाइज टेस्ट सीरीज भी मिलता है आपको आइकॉनिक में, और स्टडी मटेरियल भी आपको मिलता है आइकॉनिक में। और भी बहुत सारे फीचर आइकॉनिक में ऐड होने वाले हैं। आने वाले दिसंबर से बच्चों बहुत सारे फीचर आइकॉनिक में ऐड हो जाएंगे, जैसे कि इंटरव्यू गाइडेंस और भी बहुत सारे फीचर। मतलब आइकॉनिक एक ऐसा फुल पैकेज है बच्चों। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना, तो अगर आइकॉनिक आप लेते हो तो आपके पास सब कुछ रहता है, आपको अलग से कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आइकॉनिक या प्लस ले सकते हैं अगर सिमेट्रिक वे में पढ़ना चाहते हैं तो। अदरवाइज यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेज हो रही हो तो हो ही रही हैं। अगर आप सिमेट्रिक में पढ़ना चाहते हैं, 1 by 1 एकदम टाइम टू टाइम पढ़ना चाहते हैं बच्चों, तो प्लस और आइकॉनिक कोई भी आप परचेज कर सकते हैं। ये टीम है बच्चों, अगर सिविल की कोर्सेज लेते हैं बच्चों, ये टीम आप देख सकते हैं। ये सारी टीम की लाइव क्लासेज चल रही है। कुछ लोग का लाइव क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं और कुछ लोग का लाइव क्लास चल रही है। तो अगर अटेंड करते हैं तो ये सारे टीचर का आपको क्लासेज मिलती हैं वहां पे।
अब बात करते हैं बच्चों कि इस सेशन में हम लोग जो ये रात को 11:20 जो सेशन चलता है एप्टीट्यूड का, इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं बच्चों। तो इस वाले सीरीज में बच्चों हम एनालिटिकल एप्टीट्यूड पूरा कवर करने वाले हैं, साथ में क्वांटिटी एप्टीट्यूड पूरा कवर करने वाले हैं और स्पेटियल एप्टीट्यूड को हम लोग भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो वन बाय वन ये जितने भी स्क्रीन पे आपको टॉपिक देख रहे हैं सारे के सारे टॉपिक हम लोग इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे, भले ही इसमें जितना भी टाइम लगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्वांट से स्टार्ट किया बच्चों। तो क्वांट के कुछ टॉपिक ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, जैसे कि टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, और म्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 30% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। एक मैराथन क्लासेस पे हुई थी। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो उसका भी लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन में दिया, आप इजीली जाके वहां से देख सकते हैं। अब बच्चों उसके बाद हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोगों ने स्टार्ट किया बच्चों नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है बच्चों। तो नंबर सिस्टम को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जैसे ही नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा बच्चों, ये सारे टॉपिक वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। और जैसे क्वांट कंप्लीट होगा बच्चों, एक बार क्वांट कंप्लीट हो गया बच्चों, तो उसके बाद एनालिटिकल एप्टीट्यूड स्टार्ट करेंगे। तो यानी रीजनिंग स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक क्वांट कंप्लीट करेंगे। अगर आप रीजनिंग को अभी करना चाहते हैं बच्चों, तो मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो कर लो। वहां पे मैं ऑलरेडी ये रीजनिंग का कोर्सेज बहुत सारा बना चुका हूं, तो आप जाके वहां से कोर्सेज रीजनिंग को देख सकते हैं। जिनको जल्दी करना है, जिनके पास टाइम है, आप जो लोग 2020 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। वो लोग आराम से इस चैनल पे भी सारा का सारा रीजनिंग में कवर कराऊंगा। लेकिन अगर आपको जल्दी देखना है बच्चों, तो मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो कर लो। स्पेशल क्लासेस बच्चों सबके लिए फ्री होती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से मुझे फॉलो कर लो और मेरे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। वहां पे मैं वेन डायग्राम कंप्लीट करा चुका हूँ, सिलोजिज्म कंप्लीट करा चुका हूँ, सीरीज कंप्लीट करा चुका हूँ, क्लॉक एंड कैलेंडर कंप्लीट करा चुका हूँ, और भी सारे टॉपिक को मैं वन बाय वन कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आप अगर रीजनिंग तुरंत देखना है बच्चों, तो वहां पे देख सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। अब बात करते हैं बच्चों कल की क्लास में मैंने ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था। ठीक है, और कुछ लोगों ने ट्राई किया था, कुछ लोगों ने ट्राई भी नहीं किया था, क्योंकि जो लोग आंसर कमेंट करते हैं उनसे पता चलता है कि वो लोग ट्राई किए होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों कि नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 1 कल हम लोग कर चुके हैं। तो जिन लोगों से मिस हो गया बच्चों, उन लोग लेक्चर 1 को कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपका एकदम कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का क्लियर हो। अब ये नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले बच्चों, तो ये सारे टॉपिक है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कंप्लीट कर चुके हैं, सम ऑफ सीरीज का कुछ कॉन्सेप्ट सीखे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आज कुछ रिमेनिंग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और आज हम लोग बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ भी कंप्लीट करेंगे। यानी कि आज ये बच्चों हम लोग एलसीएम का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेंगे, सम ऑफ सीरीज का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं, और ये बाकी रिमेनिंग बच्चों जो टॉपिक आने वाले दिनों में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास का एजेंडा यही है बच्चों कि सम ऑफ सीरीज का जो हम लोग कल बात किए थे, उसका कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करेंगे और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर टाइम मिला तो। नहीं तो अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा हो सकता है कि कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। क्लियर होगा? क्लियर है यहाँ तक सबको बच्चों? और एक बात बता दूं बच्चों, जो ये क्लास है बच्चों रिकॉर्डेड फॉर्म में है। थोड़ा सा यूट्यूब में टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं। 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन में जैसे ठीक होगा बच्चों, ये क्लासेस लाइव होने लगेंगी। लेकिन आप लोग का प्यार इतना है बच्चों कि हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। सारे फैकल्टी क्या कर रहा है बच्चों, टाइम निकाल के अपने लिए रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत लगता है। लाइव आना बहुत आसान है, लेकिन रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है। तो सारे फैकल्टी आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है, दिन सुबह से लेकर शाम तक सब लोग मेहनत कर रहे हैं। टेक्निकल टीम भी बहुत मेहनत कर रही है, ताकि जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए और हम लोग लाइव आने लगे। ठीक है, तो अभी 1-2 दिन का प्रॉब्लम है बच्चों, आप लोग सपोर्ट करें इस बात को। ठीक है, कि हम लोग देखो सारे के सारे फैकल्टी मेहनत कर रहे हैं। बताओ, रिकॉर्ड करना बहुत टफ काम होता है, ठीक है, लेकिन लाइव क्लास लेना आसान होता है। तो लेकिन सब लोग आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हैं बच्चों। हमको पता है कि आप लोग डेली रात को 11:20 पे आते हैं एप्टीट्यूड क्लास करने के लिए, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अगर आप आए तो कुछ ना कुछ आपको मिले। ठीक है, और आपका सिलेबस भी टाइम से कंप्लीट हो जाए। अब बात करते हैं बच्चों सम ऑफ सीरीज। कल मैं आप लोगों को बताया था कि सम ऑफ सीरीज पे ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। कुछ सीरीज बची हुई है जिस पे बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जैसे कि मैं बताया था, पहला जो सीरीज है बच्चों नेचुरल नंबर की सीरीज। तो नेचुरल नंबर की सीरीज पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका जो टीएन होता है, अगर हम इसका टीएन की बात करें, कल ये बता चुका हूँ लेकिन थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। टीएन का मतलब एन होगा बच्चों, टीएन मतलब एन होगा। अगर एसएन की बात करें बच्चों, तो नेचुरल नंबर सम ऑफ सीरीज का कितना होता है, n+1/2 होता है। अगर हम लोग दूसरी सीरीज की बात करें, स्क्वायर सीरीज की बात करें बच्चों, तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ये क्या है, स्क्वायर सीरीज है बच्चों, स्क्वायर सीरीज है। ठीक है, तो इसका जो टीएन टर्म होगा क्या होगा बच्चों, एन स्क्वायर होगा, और इसका जो टीएन टर्म होगा बच्चों एन स्क्वायर होगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, n+1, 2n+1,
डिवाइडेड बाई 6, इसका सम का सम स्क्वायर सीरीज का जो सम का जो टर्म आता है बच्चों n+1 2n+1/6 होता है। अगर क्यूब की बात करें बच्चों, अगर क्यूब सीरीज है, अगर क्यूब सीरीज करेंगे बात करें हम लोग, क्यूब सीरीज का जो टीएन टर्म होता है बच्चों एन क्यूब होता है, और इसका जो सम ऑफ सीरीज जो आता है बच्चों n+1/2 का होल स्क्वायर आता है। इसको याद करना बहुत आसान है। जो नेचुरल नंबर के जो सम ऑफ सीरीज का जो टर्म होता है बच्चों, उसको बस स्क्वायर कर दो तो क्यूब के सीरीज का सम आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कल एक क्वेश्चन मैंने 1-2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, जो कि जो कुल कुछ कल को 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए, जो एक क्वेश्चन सॉल्व किया जो इस पे बेस्ड था, स्क्वायर सीरीज पे बेस्ड था, हम लोग ने सॉल्व किया था। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत मेरा अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। ये सीरीज पे आज हम नेचुरल नंबर की सीरीज पे कुछ क्वेश्चन को आज हम लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ को स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों जो मैंने कल होमवर्क दिया था बच्चों, वो क्वेश्चन की हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है कल मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, कुछ लोग ट्राई किए थे, और ये जो मैं बताया था बच्चों की ये जो बेस्ड है n+1/2 सीरीज पे बेस्ड है, मतलब कि नेचुरल नंबर की सीरीज पे बेस्ड है। और वो कैसे बेस्ड है बच्चों, तो देखो, जो लोग ट्राई किए होंगे उनको पता चल गया होगा कि सर यहाँ पे क्या बोला, एक बुक है जो एन पेज, एक बुक है जिसमें एन पेजेस है। ठीक है, टीचर आस्क्ड हर टू स्टूडेंट टू ऐड ऑल पेजेस नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n एंड टेल हर रिजल्ट। टीचर क्या बोलता है बच्चों, एक बुक में एन पेजेस रहता है, और टीचर बोलता है कि स्टूडेंट से कि ये काम करो, इस बुक के पेजेस को जो 1 से n तक इसको ऐड करो और रिजल्ट हमको बताओ। ठीक है, तो टीचर क्या, स्टूडेंट क्या करता है बच्चों, काउंट करके बताता है। तो अब ये पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, टीचर स्टूडेंट जो है कौन सा आंसर बताता है। तो बहुत लोग इस क्वेश्चन को देख के बच्चों डर जाते हैं, क्वेश्चन में उनको ये लगता है कि क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, इसमें डेटा मिसिंग है। आप खुद सोचो बच्चों कि टीचर, एक बुक है जिसमें एन पेजेज है, एन पेजेज है, आप खुद सोचो एन पेजेज का मतलब क्या हो गया, कि पहले पे 1 लिखा होगा, दूसरे पे 2 3 4 5 6 ऐसे चलता गया होगा, और लास्ट में क्या बच्चों एन पेज होगा। टीचर ने क्या बोला आपको कि ऐड कर दो, तो कितने लोग बोलेंगे सब, जब इस पेज को जो स्टूडेंट ऐड करेगा, ऐड करने के बाद किस फार्मूले से ऐड करेगा, n+1/2 से ही ऐड करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि भाई जो भी नंबर है वो नेचुरल नंबर में होगा। तो नेचुरल नंबर में होगा बच्चों, तो आप लोग उसकी एकदम चीज क्लियर होना चाहिए कि जो भी फार्मूला स्टूडेंट यूज करेगा बच्चों, यही फार्मूला यूज करने वाला है, इसी फार्मूले से वो क्या करेगा, सम निकालेगा, और सम निकाल के टीचर को बताएगा। अब ये पूछा है कि बच्चों जो स्टूडेंट बचाया जो सम, इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो कितने लोग आप लोगों में से बोलेंगे कि सर जो ये जो डेटा, ये जो फार्मूला है हमारा n+1/2, ये जो फार्मूला है सॉरी, जो फार्मूला है बच्चों n+1/2, इसी में n की वैल्यू को n की वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। अब n हमको नहीं पता कि पेज में कितने बुक में कितने पेजेस हैं, तो कितने लोग बोलेंगे हमको अप्रॉक्स एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा सर। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया, अब अंदाजा लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू नहीं, पेजेस नहीं दिया, अगर पेजेस दिया होता तो हम डायरेक्ट वहां पे n की वैल्यू पुट करते और आंसर टिक कर देते, लेकिन यहाँ पे पेजेस नहीं दिया बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा, गेस करना पड़ेगा। ठीक है, गेस करके क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा। जैसे मान लो इसमें n की वैल्यू मैंने ले लिया बच्चों, मान लो यहाँ पे n की वैल्यू मैंने 30 ले लिया। ठीक है, 30 ले लिया, अगर n की वैल्यू मैं 30 लेता हूँ बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर 30 लेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 30 लेंगे तो 30 31 डिवाइडेड बाई 2, तो कितने लोग बोलेंगे 31 इंटू 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 39 51 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितने लोग बोलेंगे सर अप्रॉक्स 500 के आसपास आएगा। लेकिन पेजेस बहुत ज्यादा है, सम बहुत ज्यादा आ रहा है बच्चों। कितने लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे 30 पेज नहीं, वो बुक का पेज 100 के आसपास होगा, क्योंकि 30 पे केवल 500 बन रहा है। तो अगर n की वैल्यू 100 रखेंगे तो लगभग में इतने अप्रॉक्स आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम n+1/2 से क्या करेंगे, चेक करेंगे n की वैल्यू 100 लेके, 100 की वैल्यू रख के चेक करेंगे तो 100 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 101 डिवाइडेड बाई 2, तो कितने लोग बोलेंगे सर 101 इंटू 50 हो जाएगा। 101 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, आप खुद सोचो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 101, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा 505, तो 5050 हो जाएगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर इससे भी बड़ा रिजल्ट, चारों के चारों ऑप्शन क्या रहा है, इससे भी बड़ा आ रहा है। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे n की वैल्यू कुछ और चेक करना पड़ेगा। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर हम लोग ऐसे चेक करेंगे, अगर ऐसे n की वैल्यू हम लोग अगर चेक करते हैं तो ये बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत टाइम लगने वाला है। ये तो क्वेश्चन में 4-5 मिनट लग जाएगा सॉल्व करने में। गेस करना है इस क्वेश्चन में कि n की वैल्यू क्या होगी, उस कौन से n की वैल्यू के लिए ये चारों में से कौन सा सेटिस्फाइड कर रही है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है बच्चों। तो कितने लोग बोलेंगे सर अब इनको चारों को हमको चेक करने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। तो बच्चों जब ये क्वेश्चन मेरे को पहली बार मिला था तो मैं भी ऐसे ही चेक करके आंसर निकाल लिया था। ठीक, थोड़ा टाइम लगा था लेकिन आंसर निकाल लिया। लेकिन इसको मैंने क्वेश्चन को सोचा था, इसमें एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है बच्चों, अब उसकी बात करते हैं। वो शॉर्टकट पता रहेगा बच्चों तो आपको 5 सेकंड लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब वो शॉर्टकट क्या है बच्चों, तो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आपके एग्जाम में टाइम लगेगा। और मैं बता दूं आपको बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के एग्जाम के लिए। गेट के एग्जाम में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ बच्चों की क्या होता है।
ठीक है, शॉर्टकट क्या होगा? इसका शॉर्टकट ये है बच्चों, अभी ये चीज आपको शायद ना समझ में आए, लेकिन एक बार कॉपी में लिख लेंगे कि अगर n+1 डिवाइडेड बाई, ये जो फॉर्मूला है बच्चों नेचुरल नंबर का, ये जो नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाई 2, अब इसमें कुछ भी n की वैल्यू पुट करोगे, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, और एनी वैल्यू ऑफ n, n की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे बच्चों, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, ध्यान रखना, रिजल्ट जो भी आएगा, तो n की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो रिजल्ट कुछ आएगा बच्चों, रिजल्ट विल नेवर नेवर एंड विथ, ठीक है, एंड विथ 2479। ये एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि जब भी इस नंबर, ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों, एक्सप्रेशन में n की वैल्यू कुछ भी रखोगे, एक n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, तो जो नंबर बनेगा उसका लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट जो होगा बच्चों, वो कभी भी 247 नहीं आएगा। अब आप लोग बोलोगे सर आपने तो ये रट लिया है और मुझे बता दिया, तो बच्चों ये रटने वाली बात नहीं, ये यूनिट डिजिट का एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोग कल की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं बच्चों, तो वहां पे जब आप कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो ये चीज क्लियर हो जाएगा कि जो एक्सप्रेशन है n+1/2, इसमें n की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो वहां पे 2479 उस नंबर के इंड में नहीं आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे n इक्वल टू हमने पुट कर लिया, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, n इक्वल टू मैंने पुट कर लिया 25, तो 25 पुट करेंगे तो कितने बोलेंगे सर 25 × 26 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर 25 × 13 आ जाएगा। अब इसका कितने लोग बोलेंगे सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर ये 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 26 और 4 32 हो जाएगा, 325 हो जाएगा। तो कितने लोग बोलेंगे जो नंबर रिजल्ट बन रहा है बच्चा, इसका यूनिट डिजिट कभी भी ना, जो भी नंबर बनेगा बच्चा उसका यूनिट डिजिट जो ये है, ये कभी भी 2479 नहीं आएगा, यूनिट डिजिट कभी भी 2479 नहीं आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी भी नहीं आने वाला है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये बात कैसे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, मैंने ये रटा नहीं है बच्चों, ये यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट जब आप मैं पढ़ाऊंगा आपको तो ये चीज क्लियर हो जाएगा। इस फार्मूले में कोई भी एन की वैल्यू पुट करोगे तो कभी भी जो रिजल्ट आएगा बच्चों उसका यूनिट डिजिट 2479 नहीं हो सकता है। अब इस कॉन्सेप्ट को ये कॉपी में लिख लेना, जब हम यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पे चीज क्लियर हो जाएगा कि कैसे आया हुआ है। ठीक है, अब कितने लोग बोलेंगे सर जो भी नंबर बनेगा 2479 इंड नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख ले रहा हूँ बच्चों कि 2479 से इंड नहीं होगा। तो जब वो स्टूडेंट ऐड किया होगा फार्मूले से बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर अगर ये ऐड करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका मतलब कभी पॉसिबल है ही नहीं है। अगर वो फार्मूले का यूज करेगा, यही फार्मूला यूज करेगा n+1/2, ठीक है, n+1/2 इसे फार्मूले से यूज करेगा उसको ऐड करने में, तो कितने लोग बोलेंगे सर कि ये जो फार्मूले में अगर हम लोग कुछ भी पुट करेंगे तो ये 4 यूनिट डिजिट नहीं आएगा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों की 9 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो ये भी कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 9 कभी नहीं आ सकता है। 5 की बात करते हैं बच्चों तो 5 आ सकता है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 7 है, तो 7 नहीं आ सकता बच्चों क्योंकि 7 नहीं पॉसिबल है इसमें रखने पे। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये कौन सा बचा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आप लोग के दिमाग में आएगा बच्चों कि सर क्वेश्चन ऐसा भी तो फ्रेम किया जा सकता है कि कोई दो ऑप्शन हो जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, या फिर मान लो एक का 5 एक का 3 हो, तो दोनों के दोनों पॉसिबल होगा बच्चा, उस केस में आपको दोनों के दोनों को चेक करना पड़ेगा। लेकिन एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन क्यों फ्रेम करेगा जिसमें टाइम लग रहा है? कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है उसको 2 मिनट दिया गया कि 2 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसा ही क्वेश्चन फ्रेम करेगा जिसमें 2 मिनट लगे, उससे ज्यादा का क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं करेगा। ये क्वेश्चन में जानबूझ के 3 ऑप्शन ऐसा दिया गया, बताओ 3 ऑप्शन ऐसा दिया गया था जिसका यूनिट डिजिट क्या हो 2479 और जिसको ये लॉजिक पता हो तुरंत उसको क्या करेगा, कैंसिल आउट कर दे। ये बात समझ में आ गई? तो अगर किसी के दिमाग में बात चल रही है कि सर ऐसा भी तो क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि दो नंबर जिसका 5 और 3 हो, तो अगर ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया गया बच्चों तो टाइम लगेगा, आपको वो दो ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वैलिड है कौन सा वैलिड नहीं है। ठीक है, तो वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन फ्रेम नहीं करेगा मुझे जो लगता है, क्योंकि टाइम कम है ना आपके पास, आपको 2 मिनट में सॉल्व करना है तो 2 मिनट का ही क्वेश्चन देगा, ऐसा थोड़ी कि 4 मिनट का क्वेश्चन दे देगा। ये यहाँ तक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। एक बार इस क्वेश्चन को सब लोग पढ़ेंगे और एक बार ट्राई करेंगे बच्चों, क्योंकि मैं आप लोगों का कमेंट तो पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं लाइव नहीं है बच्चों, ये रिकॉर्डेड क्लास है। तो एक बार फिर भी मैं आपको टाइम देता हूँ, इस क्वेश्चन को पढ़ो और देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, एक बार ट्राई करो। 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सब लोग ट्राई करेंगे एक बार।
एक बार सब लोग ट्राई करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को। अब मुझे भरोसा है कि आप लोग बना लोगे, एक बार ट्राई करो। तो क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे आप लोग। अब क्वेश्चन जो लोग पढ़े होंगे उनको ये बात समझ में आई होगी, सर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर है, कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर है, उनको कोई उनमें से कुछ नंबर को ऐड कर रहा है, मतलब जैसे शुरू के कुछ नंबर को ऐड कर दिया, 20 30 नंबर को ऐड कर रहा है, ठीक है। एक कैंडिडेट है जो उसको ऐड कर रहा है बच्चों, एक कैंडिडेट मिस्ड वन, वो जब ऐड करता है तो एक नंबर को मिस कर देता है, मिस करने के बाद उसका जो सम आता है बच्चों 177 आता है, तो पूछा गया को नंबर कौन सा मिस किया हुआ है। इसको समझाने के बच्चों सिंपल लैंग्वेज में समझना तो ऐसे सोचो कि कुछ कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कुछ नंबर लिखा हुआ है, और ये नंबर कहाँ तक लिखा है बच्चों हमको नहीं पता, मान लेते हैं कि n तक लिखा हुआ है। अब किसी स्टूडेंट को बोला जाता है कि इसको ऐड करो, ऐड करो बच्चों, तो जब वो ऐड करता है बच्चों तो एक नंबर मान लो यहाँ पे कोई एक नंबर था x, उसको क्या करता है वो मिस कर देता है, x नंबर को क्या करता है बच्चों मिस कर देता है। जब वो मिस करता है बच्चों उसके बाद ऐड करता है तो उसका जो रिजल्ट आता है बच्चों वो आता है रिजल्ट 170, उसका जो रिजल्ट आता है बच्चों 177 आता है। अब आप लोग बताओ मुझे, ये नेचुरल नंबर का एक नंबर को मिस कर देता है बच्चों तो उसका रिजल्ट 177 आ रहा है, तो एक्चुअल में उसका आंसर कितना आना चाहिए, तो कितने लोग बोलेंगे सर जो मिस किया है वो उसमें ऐड करना पड़ेगा, एक्चुअल में आंसर ये आना चाहिए 177 प्लस एक्स। अगर इसको n+1 वाले फार्मूले से यूज करके निकालेगा तो, अगर ये फार्मूला अगर उसने यूज किया है इसको ऐड करने में, तो कितने लोग बोलेंगे जो रिजल्ट आना चाहिए बच्चों 177 प्लस एक्स आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्स को उसने मिस कर दिया, तो एक्चुअल में ये रिजल्ट आना चाहिए। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, अगर इस फार्मूले से ऐड किया है तो। अब यहाँ पे सोचो बच्चों का, अगर उस फार्मूले से अगर उसने यूज किया है, इस फार्मूले का यूज किया बच्चों, इसमें लिखा नहीं है कितने पेज तक ऐड करना है बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे भी हमको अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन ये नंबर इजी है बच्चों, आसान है, छोटा नंबर है, तो इसको हम लोग गेस कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, n इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 15 ले लेते हैं। अगर n इक्वल टू 15 लेंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर 15 और 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी कितने लोग बोलेंगे सर 15 इंटू 8 हो जाएगा। ये 15 इंटू 8 कितना होता है बच्चों 120। यानी यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है बच्चों, अगर वो बुक 15 पेज मतलब वो नंबर जो होता है 15 तक लिखा होता है, 1 से लेकर 15 तक लिखा होता है बच्चों, अगर वो नंबर 1 से लेकर 15 तक लिखा होता है तो उसका जो सम आता है बच्चों कितना आता है 120, ठीक है। लेकिन हम उसका सम कितना आ रहा है बच्चों 177 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसका आना चाहिए 177 प्लस एक्स। तो कितने लोग बोलेंगे सर जो नंबर है 15 से ज्यादा लिखा हुआ है, अगर वो नंबर ऐसे सोचो, अगर वो नंबर 16 तक लिखा होता बच्चों, अगर वो नंबर 16 तक लिखा होता, 16 तक का सम कितना होता 120 प्लस 16 कर देते, 1 प्लस 20 करते थे, कितना लोग 136 हो जाता है। अभी भी ये क्या बहुत इससे छोटा है बच्चों, तो काम करते 1 से लेकर 17 तक का नंबर, मान लो कि 1 से लेकर 17 तक नंबर लिखा हुआ है, तो कितने लोग बोलेंगे 136 प्लस 17 हो जाएगा। 136 प्लस 17 कितना होता है बच्चों, तो ये आप निकालोगे तो 150 आ जाएगा। ये भी इसके बहुत पीछे है बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर 1 से लेकर 18 तक मान लेते हैं। अगर 1 से 18 तक होगा बच्चों तो 17 तक का सम ये आ रहा है बच्चों, तो 18 तक का सम कितना हो जाएगा 153 प्लस 18 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 11 और ये 6 7 और 171 हो जाएगा। तो बात सबको समझ में आ गई। अब देखो बच्चों एक्चुअल में रिजल्ट इतना आना चाहिए बच्चों, यहाँ पे x, यहाँ पे हमारा अगर 18 नंबर लिखा होता है 1 से लेकर 18 तक, तो उसका सम आता है एक्चुअल में 171, लेकिन जो उसका नंबर आ रहा है बच्चों 177 प्लस x आ रहा है, मतलब एक्चुअल में उसका 177 से ज्यादा आ रहा है। तो कितने लोग बोलेंगे सर ऐसा हो सकता है कि नंबर 19 तक लिखा हो, तो 19 तक चेक करेंगे बच्चों, तो कितने लोग 19 तक लिखा होता है बच्चों, तो 19 तक सम करते तो कितने लोग बोलेंगे सर ये हो जाता है 190। अब देखो ध्यान से बच्चों, वो जो नंबर है 177 प्लस एक्स है, तो कितने लोग बोलेंगे सर ऐसा ही होगा कि 19 नंबर लिखा होगा, 1 से लेकर 19 तक लिखा होगा, तभी उसका सम 177 प्लस एक्स आ रहा है। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे कि 199 इक्वल टू हम लोग मान लेंगे 177 प्लस एक्स। एक्चुअल में उसका आंसर आना चाहिए 190, लेकिन वो आ कितना रहा बच्चों 177 आ रहा, तो कौन सा पेज मिस किया बच्चों, उसको ऐड करेंगे तो 190 के बराबर आना चाहिए। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 13 आएगा। मतलब ये हो गया बच्चों कि जो नंबर 13 था, उसको उसने मिस किया था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे बच्चों आपको ऐसे ही अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही अप्रोच करना पड़ेगा। आई थिंक आप लोगों को बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है बच्चों, ठीक है। माना कि मैं लाइव नहीं हूँ, रिकॉर्डेड क्लास है बच्चों, लेकिन प्यार तो आप लोगों से उतना ही है ना,
एक दो दिन में मैं लाइव आने लगूंगा, फिर मजा वही आने लगेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है बच्चों, ताकि मुझे पता चले कि मैं ये मेहनत जो कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग इसको यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये बात सबको समझ में आ गई यहाँ तक बच्चों। तो यहाँ पे 13 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और फ्रेम किया जा सकता है बच्चों, कि अगर मान लो उसने यहाँ पे एक नंबर मिस किया है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक नंबर को 2 बार ऐड कर दिया हो, एक बार वो एक नंबर को 2 बार ऐड किया हो, कर दिया हो। तो ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है बच्चों। तो उस केस में क्या करोगे आप, तो यहाँ पर 177 माइनस एक्स करोगे। ठीक है, 177 माइनस एक्स करोगे। तो अगर यहाँ पे मिस का कॉन्सेप्ट होता तो 171 के बराबर कर लेते। तो एक क्वेश्चन हम वैसा भी सॉल्व करेंगे बच्चों, जिसमें वो क्या करेगा, एक नंबर को दोबारा ऐड कर दिया रहेगा। तो वो क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा। तो आज का क्वेश्चन जो होमवर्क रहेगा बच्चों, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। तो आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करना और आंसर कमेंट करके बताना। ठीक है, होमवर्क में दूंगा। अब बात करते हैं बच्चों की मेन जो पॉइंट है बच्चों, कि आज हम लोग पढ़ते हैं एलसीएम का कॉन्सेप्ट। एलसीएम के कॉन्सेप्ट को आज हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है बच्चों। तो देखो अगर मैं आपसे लोगों से बोलूं बच्चों कि एलसीएम किसी नंबर का निकालो, आप तुरंत कैलकुलेट कर लोगे। मैं बोलूं एचसीएफ निकालो, आप तुरंत कैलकुलेट कर लोगे। मैं 100% डैम श्योर हूं कि जैसे मैं बोलूंगा आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ सबको निकालने आता है, मुझे पता है। लेकिन एक्चुअल में एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है बच्चों, ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। कैलकुलेट करना आसान है, एलसीएम एचसीएफ की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ये चीज समझना बहुत जरूरी है। कि जब एक्चुअल में आप समझ जाओगे बच्चों, तो क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब उस चीज को मैं समझा रहा हूं बच्चों। तो सबसे पहले मैं एलसीएम से स्टार्ट कर रहा हूं कि एलसीएम क्या होता है। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों कि एलसीएम क्या होता है। तो सबसे पहला बात इस बच्चों कि एलसीएम में कि सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, भी कई जगह लिखा रहेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, लीस्ट या लोवेस्ट का मतलब सेम होता है बच्चों। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का जो फुल फॉर्म है बच्चों, उसी में उसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे 3 वर्ड हुआ है। पहला जो वर्ड है लिस्ट हुआ है, दूसरा जो यूज हुआ बच्चों कॉमन हुआ है, और तीसरा जो यूज हुआ है मल्टीपल। ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है एलसीएम। अगर इन तीनों वर्ड को अगर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। अब कैसे सॉल्व कर लोगे बच्चों, तो ऐसे सोचो, यहाँ पे सोचो कॉमन वर्ड कहाँ पे यूज करते हैं बच्चों, कॉमन वर्ड का यूज कहाँ पे होता है। आप खुद सोचो कि कॉमन वर्ड का यूज कहाँ होता है। कॉमन वर्ड का हम लोग बात तब करते हैं बच्चों, जब 2 या 2 से ज्यादा चीजों की बात किया जाए। ठीक है, तो 2 और मोर थिंग का जब बात किया जाएगा, मोर। ठीक है, यहाँ पे नंबर है बच्चों, तो यहाँ पे नंबर की बात करेंगे। जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर की बात करेंगे बच्चों, तभी कॉमन की बात आएगी। यानी कि जब भी एलसीएम निकालते हैं बच्चों, 2 या 2 से ज्यादा नंबर का निकालते हैं। अब लिस्ट और कॉमन मल्टीपल को अब तीनों को क्या करें, कंबाइन करके देखेंगे कि क्या होता है। तो इसके लिए बच्चों मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक एग्जांपल आपसे पूछता हूँ बच्चों, कि आप खुद मुझे बताओ कि अगर मैं पूछूँ आपसे कि एलसीएम ऑफ 2 और 3 कितना होगा। 2 और 3 कितना होगा, तो तुरंत बोलोगे सर एलसीएम 2 3 का निकालेंगे तो ये 6 आएगा। 2 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। ये सबको निकालने आता है बच्चों। लिस्ट कॉमन मतलब एक सबसे छोटा नंबर बताना होता है आपको, जो 2 और 3 से क्या हो, 2 और 3 का मल्टीपल हो। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 2 3 का मल्टीपल तो 6 होगा। ये सब लोग को कैलकुलेट करने आता है बच्चों। अब मैं इसको बताता हूँ कि ये 6 आता कैसे है और इसके पीछे की कहानी क्या है बच्चों। देखो यहाँ पे 3 वर्ड यूज हुआ है बच्चों, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2, तो मल्टीपल ऑफ 2 लिखोगे बच्चों। 2 का मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, 2 का टेबल की बात कर रहे हो। तो कितने लोग बोले सर 2 का टेबल, 2 का मल्टीपल का मतलब 2 का टेबल। तो 2 का टेबल कितना, 2 4 6 8 10, ऐसे चलता जाएगा। 12 14 16 18 20, ऐसे करके चलता चला जाएगा। ये 2 का मल्टीपल ऑफ 2 ऐसे हम लिखेंगे तो ऐसे होगा बच्चों। हमने 2 का मल्टीपल निकाल लिया, 3 का मल्टीपल निकालते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 निकालते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और बच्चों 30, ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा। हमने हमने सबसे पहले हमने मल्टीपल का कॉन्सेप्ट को कर लिया, 2 3 का हमने मल्टीपल निकाल लिया बच्चों। अब इसमें कॉमन वर्ड को ऐड कर दे रहे हैं। तो कॉमन वर्ड को ऐड करेंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और 3। कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 3 की बात करेंगे बच्चों। कॉमन मल्टीपल मतलब 2 के जो मल्टीपल है और 3 के मल्टीपल, उनमें से हम लोग कॉमन लेंगे। तो देखो कॉमन क्या हो रहा है, तो कितने लोग बोलेंगे सर इनमें सबसे पहला जो कॉमन है क्या है, 2 4 6, यहाँ पे 6 रहा, मतलब 6 कॉमन है, पहला चीज कॉमन है। दूसरा क्या कॉमन है बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर 12 कॉमन है। फिर आगे क्या कॉमन है बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर 18 कॉमन है, 18 कॉमन है। तो कितने लोग बोलेंगे अगर कॉमन मल्टीपल लिखना चाहते हैं आप लिख लेंगे 6 12 18, ऐसे करके हम लोग कॉमन मल्टीपल लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमने 2 टर्म को कंबाइन कर दिया कॉमन मल्टीपल को। अब हम लोग लिस्ट को इसमें ऐड कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे मैं एक ऐड करता हूँ लिस्ट
कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। अब बच्चों कितने लोग बोलेंगे जितने भी मल्टीपल हैं उनमें से हमको लिस्ट लिखना है। तो कितने लोग बोलेंगे सबसे छोटा क्या होगा, तो सबसे छोटा यहाँ पे मल्टीपल क्या हो जाएगा बच्चों 6, यानी यहाँ पे आ गया 6। ये होता है एलसीएम। एक्चुअल में एलसीएम ये प्रोसेस है निकालने का, हम लोग शॉर्टकट में निकाल लेते हैं, लेकिन एक्चुअल एलसीएम का मीनिंग ये होता है कि जिस नंबर का एलसीएम निकालना होता है बच्चों उसका हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल लिखते हैं। तो जैसे 2 3 का निकालना है तो 2 का हमने मल्टीपल लिखा, फिर 3 का मल्टीपल लिखा। अब उनके बाद उसमें से कॉमन मल्टीपल निकाल लिए बच्चों, कॉमन मल्टीपल निकाल लिए। और उसके बाद बच्चों लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उस जो कॉमन मल्टीपल की जो सीरीज आएगी बच्चों उसमें से सबसे छोटा लेंगे तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। ये होता है एलसीएम एक्चुअल में। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है बच्चों जो ध्यान देने वाली बात है। कितने लोग बोलेंगे आप लोगों में से कि सर यहाँ पे जो कहान एक यहाँ पे पॉइंट ये है बच्चों कि जो मल्टीपल ऑफ 2 है, ध्यान से देखो 2 4 6 8 10, तो कितने लोग बोलेंगे सर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है। कितने लोग आप लोगों में से बोलेंगे बच्चों की एपी बन रहा है। यहाँ पे जो बन रहा है बच्चों, कितने लोग आप लोगों में से बोलेंगे सर यहाँ पे एपी बन रहा है। एपी का मतलब क्या होता है बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज बच्चों जिसमें नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक कॉमन डिफरेंस जो आता है कांस्टेंट आता है। जैसे यहाँ पे देखो 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, 6 से 4 को डिफरेंस करेंगे तो 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा। यानी हम बोल सकते हैं बच्चों एक कॉमन नंबर सब में ऐड होता चला जाता है। जैसे 2 से 4 का मतलब हो गया 2 ऐड हुआ है, 4 से 6 होने में 2 ऐड हुआ है, 6 से 8 जाने में 2 ऐड हुआ है, 8 से 10 जाने में 2 ऐड हुआ है, 10 से 12 जाने में 2 ऐड हुआ है, 12 से 14 जाने में 2 ऐड हुआ है, 14 से 16 जाने में 2 ऐड हुआ है। तो ये जो सीरीज बन रही है बच्चों, कोई भी मल्टीपल किसी भी नंबर का मल्टीपल का सीरीज लिखते हो तो एपी में ही आती है। ये एक पॉइंट है जो क्वेश्चन में हम लोग यूज करने वाले हैं। अगर मल्टीपल ऑफ सिमिलरली मल्टीपल ऑफ 3 की बात करें बच्चों तो ये भी क्या होगा एपी बनना होगा। अब बच्चों कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं, तो कॉमन मल्टीपल में कितने लोग बोलेंगे कि सर कॉमन मल्टीपल में भी देखो तो ये 6 बन रहा है, 12 बन रहा है, 18, तो कितने लोग बोलेंगे इसमें से 6 ऐड किए तो ये आ गया, इसमें 6 ऐड किए तो ये आ गया। तो कितने लोग बोलेंगे सर जो कॉमन मल्टीपल बन रहा है बच्चों ये भी एक एपी सीरीज बन रही है। तो यहाँ पे एक एपी सीरीज बनने का बात ये हो गया बच्चों कि एपी सीरीज जो बन रही है बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे जो एपी सीरीज बन रही है जो इसका जो पहला टर्म 2 है बच्चों यही इसका कॉमन डिफरेंस हो जा रहा है। कॉमन डिफरेंस का मतलब कितना ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म आ रहा है, तो 2 से 4 जाने में कितना आ रहा है 2 हो रहा है, यहाँ पे यहाँ तक जाने में +2 ऐड हो रहा है बच्चों। तो कितने लोग बोलेंगे सर इस सीरीज का केवल पहला टर्म हमको पता रहेगा तो पूरी सीरीज लिख देंगे, क्योंकि वही फर्स्ट टर्म भी होगा वही कॉमन डिफरेंस भी होगा। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे देखो अगर आपको दो सीरीज का अगर केवल फर्स्ट टर्म पता चल गया बच्चों तो फर्स्ट टर्म का मतलब ये 6 है। अब कितने लोग बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हुआ +6 ऐड हुआ है, तो कितने लोग बोलेंगे सर जो एपी सीरीज ये जो बन रहा है जो फर्स्ट टर्म है वही उसका कॉमन डिफरेंस है। तो आपको केवल फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा तो किसी भी उस सीरीज की पूरी सीरीज आप लिख लोगे, क्योंकि उसका फर्स्ट टर्म आपको पता है, क्योंकि फर्स्ट टर्म ही उसका क्या है कॉमन डिफरेंस है। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और पॉइंट निकलता है बच्चों, यहाँ पे पॉइंट एक और निकलता है। वो पॉइंट क्या निकलता है तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया बच्चों, एलसीएम ऑफ 2 और 3 को हमने चेक किया और कितना आ रहा था 6 आ रहा है। इसका मतलब समझना बच्चों, यहाँ पे एक पहला जो पॉइंट है बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो पहला पॉइंट, अब ये हमने ये 6 कहाँ से आया बच्चों, तो 2 के मल्टीपल की सीरीज में से आया और 3 के मल्टीपल के सीरीज में से जो कॉमन है वो 6 आया है। तो कितने लोग बोलेंगे जो ये जो 6 नंबर है बच्चों 2 और 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि हमने क्या किया है 2 के मल्टीपल सीरीज लिखा है, 3 का मल्टीपल सीरीज लिखा है और उनमें से कॉमन ले लिया। इसका मतलब यहाँ पे बच्चों के 6 जो होगा 2 और 3 का मल्टीपल होगा। और इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे या फिर बच्चों 6 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। ये आर का मतलब रिमाइंडर है, मतलब इसका मतलब 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये सबको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि 2 और 3 का हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल लिखते हैं, और मल्टीपल लिखे हैं और उसी में से हमने 6 को बाहर निकाला है। इसका मतलब 6 जो होगा 2 और 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि 6 को 2 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, रिमाइंडर को लिखने का हम लोग क्या करते हैं ऐसे ऐसे एक लाइन खींच के आर लिख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे रिमाइंडर लिख रहे हैं। ये बात सबको समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट ये है बच्चों, देखो अब दूसरा पॉइंट को समझना है यहाँ पे। अब जो एलसीएम होगा बच्चों ध्यान रखना, तो जैसे यहाँ पे 2 3 एलसीएम निकाले हैं बच्चों, तो 2 3 का जो एलसीएम जब भी आएगा इन दोनों का मल्टीपल लिख रहे हैं, तो कितने लोग बोलेंगे सर जो मिनिमम जो एलसीएम पॉसिबल है वो 3 होगा, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर क्या है 3 है, तो इसका जो मिनिमम जो एलसीएम पॉसिबल हो सकता है वो है 3 है, 3 से छोटा कभी नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट निकलेगा बच्चों एलसीएम ऑफ, ध्यान से समझना, एलसीएम ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू लार्जर नंबर। ठीक है,
तो किसी भी नंबर का जब हम एलसीएम निकालते हैं बच्चों, तो जो एलसीएम आता है उनमें से जो नंबर बड़ा होता है या तो उसके बराबर आएगा या फिर उससे बड़ा आएगा। जैसे इस केस में देखो 2 और 3 का एलसीएम हम जब यहाँ पे कैलकुलेट किए, तो इनमें से बड़ा क्या है बच्चों 3। तो जब भी एलसीएम आएगा 3 के बराबर या 3 से बड़ा आएगा, लेकिन इस केस में कितना आ गया 6 आ गया। अगर मैं बोलूँ बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अगर मैं बोलूँ कि एलसीएम आप 4 और 8 निकालो, तो कितने ने बोलेंगे सर इसका जो एलसीएम आएगा 8 आएगा। अब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों, तो कितने ने बोलेंगे सर इन दोनों में बड़ा नंबर 8 है। यानी कि जो एलसीएम आता है तो जो बड़ा नंबर है या तो उसके बराबर आएगा फिर उससे बड़ा आएगा। तो ये एग्जांपल में आपको पता चलता है कि जो इन दोनों में से जो नंबर बड़ा है उसके बराबर एलसीएम आ गया। और इस एग्जांपल में पता चलता है बच्चों, इस एग्जांपल में ये पता चलता है कि जो नंबर बड़ा है उससे बड़ा एलसीएम आ रहा है। ठीक है, तो यही मैं यहाँ पे समझाया हूँ बच्चों कि एलसीएम ऑफ नंबर जब निकलेगा बच्चों, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू लार्जर नंबर्स। एनओएस का मतलब नंबर से याद रखना, एनओएस का मतलब हमने लिखा है नंबर्स, एनओएस का मतलब नंबर्स। ये पॉइंट यहाँ तक एकदम क्लियर हो गए बच्चों। तो अगर यहाँ तक एकदम पॉइंट क्लियर है बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर देंगे ताकि आप लोग, मुझे पता चलता रहे जब ये बच्चों ये जो वीडियो स्ट्रीम होती है, तो मैं भी कुछ टाइम वीडियो को देखता हूँ, तो मुझे पता चलेगा वहां पे कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक 2 पॉइंट हमने क्लियर कर लिया बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों कि एलसीएम को कैसे फास्ट कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम को कैसे फास्ट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, ये जो 2 पॉइंट हमने लिखा हुआ, ये जो 2 पॉइंट हमने लिखा हुआ बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आती है एलसीएम पर, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है बच्चों, तो क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। अब मैं बताता हूँ बच्चों कि एलसीएम को कैसे फास्ट कैलकुलेट करना है। ये बात मैं आप लोगों को जब मैं टाइम एंड वर्क पढ़ाया था बच्चों, तो वहां पे ये चीज आप लोगों को बताया था कि एलसीएम को कैसे फास्ट कैलकुलेट करना। अगर आप लोगों को याद होगा बच्चों, तो वहां पे हम लोग यूज करते थे एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड में मैंने आपको बताया था कि कैसे फास्ट एलसीएम को कैलकुलेट किया जाता है। फिर भी मैं यहाँ पे आप लोग को एक बात बता रहा हूँ बच्चों, जो लोग नहीं देखेंगे उस सेशन को, तो उनको अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बच्चों बोलूंगा आप लोगों से कि अगर आपको मैं बोलूँ कि एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ, ठीक है, अब मैं बोलूँ आपको बच्चे एलसीएम आप 6, 12, 20 निकाल के बताओ कितना। 6, 12, 20 का एलसीएम सब लोग कैलकुलेट करो एक बार, और आंसर कमेंट करके बताओ कितना आएगा एलसीएम। एलसीएम ऑफ 6, 12, 20 कितना होगा, एक बार कैलकुलेट करो। ठीक है, कैलकुलेट करो। इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों, तो आप लोग को अगर एक बार ट्राई करेंगे सब लोग, एक बार ट्राई करो, टाइम दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग ट्राई किए होंगे बच्चों। हम लोग एलसीएम जब हम लोग स्कूल में पढ़ते तो क्या करते थे बच्चों, ध्यान से देखना। हम लोग क्या करते थे, 6 को क्या करते थे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, 2 इंटू 3 लिखते थे। फिर 12 को क्या लिखते थे बच्चों, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 लिखते थे। 20 को क्या लिखते थे बच्चों, 2 स्क्वायर इंटू 5 लिखते थे। अब इसका एलसीएम लिखने के लिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे 2 कितनी बार यूज हुआ है, तो 2 मैक्सिमम कितनी बार यूज हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है। तो यहाँ पे 2 को 2 टाइम्स हमको चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या यूज हुआ बच्चों, 3 एक बार यूज हुआ है, तो 3 को हम लोग एक बार ले लेंगे। फिर 5 कितनी बार यूज हुआ है बच्चों, एक बार, तो 5 ले लेंगे। ये जब नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ना, तो वो जो आएगा वो एलसीएम आ जाएगा। इस नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो वो आएगा एलसीएम आ जाएगा। ये 4 हो जाएगा बच्चों, तो ये कितने ले बोलेंगे सर, इसका एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये तो एक मेथड हो गया जो हम लोग स्कूल में सीखते थे। आपको ऐसे एलसीएम कैलकुलेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि एलसीएम कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे अब एलसीएम कैसे शॉर्टकट में कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मेथड नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मेथड 2 और मेथड 3 बताने वाला हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कितने लोग बोलेंगे इस तरह की, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एलसीएम जब 6, 12, 20 का निकालेंगे, ठीक है, तो एलसीएम ये दूसरा जो रूल हमने ये भी पढ़ा था कि एलसीएम ऑफ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू लार्जर नंबर। ठीक है, एलसीएम ऑफ नंबर क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू लार्जर नंबर होता है। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे जब हम 6, 12, 20 का एलसीएम निकालेंगे, तो जो भी एलसीएम आएगा बच्चों, इन तीनों का मल्टीपल होगा। पहला पॉइंट 6, 12, 20 तीनों का मल्टीपल होगा। दूसरा पॉइंट होगा बच्चों कि जो एलसीएम आएगा वो 20 या 20 से बड़ा आएगा, उससे छोटा कभी पॉसिबल नहीं है। जिस भी पेयर का नंबर निकालते हैं एलसीएम बच्चों, उनमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है या तो उसके बराबर एलसीएम आएगा या फिर उससे बड़ा आएगा। तो कितने लोग बोलेंगे यहाँ पे जो एलसीएम सबसे जो मिनिमम पॉसिबल है बच्चों 20 पॉसिबल, इससे छोटा एलसीएम कभी हो नहीं सकता। तो आप लोग अगर 20 का क्या करेंगे बच्चों, जो 20 जो सबसे बड़ा नंबर उसका क्या करो, आप मल्टीपल लिख लो। तो 20, 40, 60 हमने ऐसा इसका हमने मल्टीपल लिख लिया। कितने बड़े से 20 का मल्टीपल ऐसे लिखेंगे, तो 20 का मल्टीपल हमने लिख लिया। अगर बच्चों अगर ये 20 एलसीएम है, अगर मान लो 20 करेक्ट आंसर है, तो ये 6 और 12 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो तीनों का मल्टीपल होना चाहिए। तो 6 जब 20 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब 26 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये कभी एलसीएम नहीं हो सकता।
आपको 12 को चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 40 को चेक करते हैं बच्चों, तो 40 तो 20 का मल्टीपल हमने लिखा ही लिखा है। अब 6 और 12 को चेक करते हैं तो कितने लोग बोलेंगे सर 40 जो है 6 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये भी आंसर नहीं है। अब बात करते हैं बच्चों 60 की, तो 60 को जैसे हमने 6 से चेक किया तो हमको पता चलेगा 60 जो है 6 का मल्टीपल है, तो तुरंत आंसर टिक नहीं कर देंगे कि एलसीएम हो गया। आपको फिर अभी 12 का भी चेक करना पड़ेगा कि जो नंबर 12 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो 6 का मल्टीपल 60 है, 60 जो है 12 का भी मल्टीपल है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं बच्चों कि 60 इनका एलसीएम होगा, तो ये 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों देखो जो भी एलसीएम आएगा 6, 12 और 20 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 का भी 66 का भी मल्टीपल है, 12 का भी मल्टीपल है, तो इसको क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, अब मेथड 3 देखो बच्चों, जो आप लोगों को बता चुका हूं मैं, मेथड 3 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब भी नंबर बढ़ा दिया हो, जैसे 6, 12 निकालना है, 6, 12, 20 का निकालना है, तो इनमें अगर कुछ कॉमन है तो पहले कॉमन निकाल लो। तो कितने लोग बोलेंगे इनमें कॉमन क्या बच्चों 3 है, 3 कॉमन निकाल लिया तो बच्चों, सॉरी 2 कॉमन है, 2 निकाल लिया तो 6 और ये हो गया 10। अब बच्चों हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो अब इनमें मैं अब कुछ कॉमन नहीं बचेगा, तो इनका एलसीएम निकाल लो। इनका जब एलसीएम निकालोगे बच्चों, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 2 3 6 10 का एलसीएम कितने लोग बोलेंगे सर 30 आएगा। 3 6 10 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों 30 आएगा। तो 30 एलसीएम इनका आ गया, लेकिन ये 2 हम लोग कॉमन निकाले थे सब में से, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 2 कॉमन निकाले तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा 60 आ जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों बड़े बड़े नंबर में बहुत जल्दी काम करता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेके और समझा रहा हूँ, मान लो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया बच्चों, अगर मैं बोलूँ बच्चों आपसे 18 और 24 का एलसीएम निकालो, तो इस नंबर का आप सोचोगे कि कैसे इसका मल्टीपल लिखोगे, इसका मल्टीपल लिखोगे, फिर आप 24 का मल्टीपल लिखोगे, फिर 18 से डिवाइड करोगे तो टाइम लगेगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे कॉमन 6 है, तो 6 कॉमन है बच्चों, तो कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4। तो कितने लोग बोलेंगे सर 6 कॉमन निकालिए, तो हमारे पास क्या बचा नंबर 3 और 4 बचा। अब 3 और 4 का एलसीएम कितने लोग बोलेंगे सर 12 होगा। अब 12 एलसीएम निकल गया बच्चों, तो हमने कॉमन कितना निकाला है 6 कॉमन निकाला है बच्चों, तो यहाँ पे 6 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितने लोग बोलेंगे जब यहाँ पे जो 12 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम 72 आ जाएगा। अगर आप ऐसे एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो आपका एलसीएम इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, जो भी नंबर का एलसीएम कैलकुलेट करना होगा बच्चों, उनमें से आप क्या करो कॉमन निकालो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ ताकि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, मान लो मैंने ले लिया बच्चों 18 और 99, इसके एलसीएम निकालने के लिए एग्जाम में आ गया, या कहीं यूज कर मान लो आपने टाइम और का क्वेश्चन सॉल्व किया, वहाँ पे 18 और 99 आ गया। तो इसका एलसीएम कैसे निकालोगे बच्चों, तो आप क्या करोगे इन दोनों में आप कॉमन देखोगे कि कॉमन क्या है, तो कुछ कॉमन है क्या, तो कितने लोग बोलेंगे सर 9 कॉमन है। 9 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 2 बचेगा और यहाँ पे 11 बचेगा। अब कितने लोग बोलेंगे 2 और 11 का एलसीएम निकालना हमारे लिए आसान है, कितना है बच्चों 22 होगा। 2 और 11 का एलसीएम 22 होगा। आपने 9 कॉमन लिया था बच्चों, आपने यहाँ पे क्या लिया है 9 कॉमन लिया, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 198। इन 18 और 99 का एलसीएम जो आ जाएगा बच्चों 198 आ जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, एलसीएम को ऐसे हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात सबको क्लियर होगी बच्चों, यहाँ पे हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एलसीएम। आई थिंक आप लोग का एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऐसे हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये फास्ट कैलकुलेशन था बच्चों, फास्ट कैसे एलसीएम को हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, चलो अब क्लियर है बच्चों। तो अब हम लोग बात करते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं एचसीएफ का कॉन्सेप्ट सीखने वाले कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ जो है बच्चों 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला जो है बच्चों हाईएस्ट, दूसरा है कॉमन और तीसरा है फैक्टर। कितने लोग बोलेंगे सर ये भी 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, तो यानी तीनों वर्ड का मतलब अगर हम लोग समझ जाए तो एचसीएफ की भी मतलब हम लोग समझ सकते हैं। अगर इन तीनों वर्ड का मतलब समझ जाए तो हम लोग एचसीएफ का भी मतलब समझ सकते हैं। बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉमन वर्ड कब यूज करते हैं बच्चों, तो अभी मैं बताया कि कॉमन वर्ड कब यूज करते हैं बच्चों, जब नंबर 2 या 2 से ज्यादा होगा तभी कॉमन वर्ड आएगा। कॉमन एक चीज में तो कॉमन कुछ होता नहीं है। कितने लोग बोलेंगे सर जो भी नंबर एचसीएफ निकालेंगे वो नंबर 2 और मोर देन 2 होगा, मोर देन 2 होगा, मोर देन 2। ये बात सबको क्लियर है, 2 और मोर देन 2 होगा जो भी नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। अब आप लोग बताओ बच्चों कि एचसीएफ निकालने के लिए अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो एग्जांपल लेके समझा। मैंने एक एग्जांपल ले लिया बच्चों, मैं बोलूँ कि एचसीएफ ऑफ 4 और 8 बताओ, तो आप लोग तुरंत बोलोगे सर 4 और 8 का एचसीएफ क्या होगा 4 होगा। 4 और 8 का हम लोग अगर एचसीएफ कैलकुलेट करें तो 4 होगा। ये निकालना बहुत आसान है। क्या होता है एचसीएफ का मतलब समझा देता हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर दिया उनमें से मैक्सिमम जो कॉमन ले सकते हो वही एचसीएफ हो जाता है। तो 4 और 8 में मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हो बच्चों 4 ले सकते हो, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 और 8 में मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हो 4 ले सकते हो, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब बच्चों ये एचसीएफ आता कैसे, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे कि फैक्टर का मतलब क्या है। तो फैक्टर का मतलब समझो बच्चों, तो सबसे पहले हम लिखते हैं फैक्टर ऑफ
4। तो फैक्टर ऑफ 4, फैक्टर निकालना बताया था बच्चों, किसी भी नंबर का फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस नंबर से सारे छोटे नंबर जो उसको डिवाइड कर दे उसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं। तो 4 से सारे छोटे नंबर क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, तो 4 का फैक्टर होगा 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, यानी 4 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 2 4 आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों अगर हम लोग फैक्टर ऑफ बात करें, फैक्टर ऑफ, अगर मैं बात करूं फैक्टर ऑफ 8 की, तो कितने लोग बोलेंगे सर 8 का फैक्टर निकाल, तो 8 से सारे छोटे नंबर जो उसको डिवाइड कर दे तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, 1 2 3 नहीं होगा, कितने लोग बोलेंगे सर 1 2 के बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। यानी कि 4 का जो फैक्टर आएगा 1 2 4 आएगा, 8 का जो फैक्टर आएगा 1 2 4 8 आएगा। अब बच्चों हमने फैक्टर दोनों का निकाल लिया, अब कॉमन वर्ड को इसमें मिक्स कर देते हैं, तो कितने लोग बोलेंगे सर कॉमन वर्ड जब मिक्स करोगे, कॉमन जब वर्ड मिक्स करोगे तो कॉमन फैक्टर ऑफ 400, तो कितने लोग बोलेंगे इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा बच्चों, तो आप लोग बताओ। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या क्या है, सॉरी यहाँ पे 8 भी है ना, यहाँ पे 8 था, 8 भी था, इनमें कॉमन फैक्टर क्या, कितने लोग बोलेंगे सर 1 है, 2 है, 4 है, 1 है, 2 है, 4 है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर लिख देंगे 1 2 4। अब बच्चों आप लोगों से पूछा गया कि आप यहाँ पे हाईएस्ट वर्ड को हम लोग मिस कर दें, तो कितने लोग बोलेंगे सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका बच्चों, 4 और 8 का, 4 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे बच्चों, तो इनमें से जो सबसे बड़ा होगा उसको लेना, तो कितने लोग बोलेंगे सर इसमें सबसे बड़ा क्या है, 4 अवेलेबल है, यहाँ 4 लेंगे। तो ये एचसीएफ का एक्चुअल मीनिंग होता है। हम लोग एचसीएफ निकालना बहुत आसान समझते हैं बच्चों, हम लोग करते क्या है कि जो भी नंबर दिया रहेगा उसमें से जो कॉमन ले तो एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चों एचसीएफ का एक्चुअल मतलब ये होता है, ऐसे बनाया गया था एचसीएफ को, ठीक है, लेकिन हम लोग शॉर्टकट में उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा बच्चों तो इससे बेस्ट क्वेश्चन भी आप एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे 2 पॉइंट निकलता है बच्चों, पहला पॉइंट ध्यान रखना, पहला पॉइंट, जो पहला पॉइंट यहाँ पे निकलता है बच्चों, आप खुद सोचो, आप खुद यहाँ पे सोचो कि सर जो ये पहला जो पॉइंट निकलेगा, यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूँ बच्चों कि हमने क्या निकाला, एचसीएफ ऑफ 4 8 हमने निकाला है 4। अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट देखो, ये एचसीएफ कहाँ से आया, इन दोनों में से कोई, इन दोनों में से कॉमन लिया गया बच्चों, इन दोनों में से कॉमन लिया गया है, इनमें से इन दोनों में से ये कॉमन है बच्चों, तो कितने लोग जब किसी नंबर में से कोई नंबर कॉमन निकालते हैं तो वो उसका मल्टीपल होता है, यानी कि 4 में 4 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 8 में 4 का डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि जो नंबर दिया उसमें अगर एचसीएफ का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, और 8 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, आप ऐसे खुद सोचो, इन दोनों में से नंबर हम लोग कॉमन निकाल, एचसीएफ का मतलब इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन, इन दोनों में से जब नंबर कॉमन निकालना बच्चों तो इन दोनों को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो ये हो गया 0, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो गया बच्चों, आप खुद सोचो कि एचसीएफ इन दोनों दो जो भी नंबर दिया रहता है उसका मैक्सिमम कॉमन निकालते हैं, तो मैक्सिमम कॉमन निकालते हैं बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे कि सर मैक्सिमम कॉमन क्या निकल सकता है, ऐसा हो सकता है कि उनमें से कोई बड़ा हो, जो उनमें से सबसे छोटा वो निकल जाए, ऐसे ही पॉसिबल है। जैसे 2 नंबर है, 2 नंबर में से अगर मैं बोलूँ कॉमन निकालो तो मैक्सिमम कॉमन क्या पॉसिबल है, उसमें से सबसे छोटा नंबर पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे बच्चों कि एचसीएफ इज लेस और इक्वल टू लोअर नंबर, ठीक है, एचसीएफ इज लेस और इक्वल टू लोअर नंबर। जो एचसीएफ होता है बच्चों सबसे छोटे नंबर के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा, मतलब उससे छोटा होगा। इसका एग्जांपल ऐसे समझो कि जैसे 4 और 8 में से मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हो बच्चों, 4 आप मैक्सिमम कॉमन ले सकते हो, तो हमने यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया है, ठीक है। जो इन दोनों में से सबसे छोटा क्या है, 4 है, या तो इसके बराबर आप कॉमन ले सकते हो जो छोटा नंबर है, या फिर उससे छोटा कॉमन होगा। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ आपको, मैंने एग्जाम्पल ले लिया बच्चों, मान लो कि मैंने बोला कि 3 और 7 का एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो 3 से, इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं बचा, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एक ही कॉमन ले सकते हो। तो कितने लोग बोलेंगे सर कि यहाँ पे जो छोटा नंबर जो 3 है, या तो एचसीएफ इससे इससे छोटा है या फिर उससे बराबर है, देखो इससे छोटा आया कि नहीं आया। एचसीएफ जब भी आता है बच्चों जो नंबर है उसमें से छोटे नंबर के बराबर आएगा या फिर उससे छोटा आएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा था कि जो नंबर छोटा था उसी के बराबर आ जा रहा है, और इस एग्जाम्पल में क्या आ रहा है जो नंबर छोटा है उससे छोटा आ रहा है। आई थिंक आप लोगों को ये एचसीएफ का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया कि एचसीएफ क्या होता है, अब कैसे हम लोग बात करें एचसीएफ का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं बच्चों कि एचसीएफ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, फास्ट कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करना होगा। एचसीएफ कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है बच्चों, ये तो मैं बताया आपको, जिसका भी एचसीएफ निकालना हो उसको क्या करो, आप उनमें से कॉमन ले लो। जैसे मैं बोलूँ आपसे बच्चों कि 6 18 और 27 का एचसीएफ निकालो, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। कितने लोग बोलेंगे सर इसका कॉमन क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे 3 कॉमन है क्या, 6, 3 कॉमन है, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे जो कॉमन बचेगा बच्चों तो कितना बचेगा 2, और ये हो जाएगा 6
और ये हो जाएगा 9। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, मतलब इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा डायरेक्ट। जो मैक्सिमम आप कॉमन निकाल सकते हो बच्चों वो एचसीएफ होता है, सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूं बच्चों, जैसे मान लो मैंने बोला कि 36, 24 और मैंने ऐसे ले लिया बच्चों, मान लो 108, इसका आप एक ऐसे रेंडमली मैंने नंबर लिख लिया, इसका बोला एचसीएफ कैलकुलेट करो, तो कितने लोग बोलेंगे सर इसमें से कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन देखते हैं कि क्या कॉमन है। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये किसका मल्टीपल है, 12 का है, ये भी 12 का है, 12 ये भी 12। कितने लोग बोलेंगे यहाँ से 12 बाहर निकल रहा है। अगर बाहर बाहर निकाल दोगे बच्चों 12, तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, ठीक है। और ये कितने बार जाएगा, 9 टाइम जाएगा। अब 3 to 9 में सब कुछ कॉमन नहीं है, तो कितने लोग बोलेंगे सर जो इसका एचसीएफ आ जाएगा वो 12 हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे 12 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे एचसीएफ कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। तो एचसीएफ निकालना बहुत आसान है बच्चों, जो भी नंबर का एचसीएफ दिया रहेगा उनमें से मैक्सिमम जो कॉमन निकालोगे वही एचसीएफ होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो मैं बोल दूं कि एचसीएफ ऑफ, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है। एचसीएफ ऑफ मान लो मैंने बोल दिया आपसे कि आप ले लो 12, 19 और 37 के एचसीएफ। तो कितने लोग बोलेंगे सर इन तीनों में से कुछ कॉमन होगा ही नहीं, कुछ कॉमन नहीं होगा, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे। एचसीएफ निकालना बच्चों बहुत ही आसान होता है, एग्जाम में एचसीएफ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग को यहाँ तक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। हम लोगों ने एलसीएम की बात कर लिया, एलसीएम क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एचसीएफ की बात कर लिया, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों पॉइंट मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिया है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो बच्चों एलसीएम बेस्ड है, और कल के सेशन में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे बच्चों, आपके लिए, आपके पास 60 सेकेंड है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक बार ट्राई करो, सब लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन को एटलीस्ट पढ़ो एक बार आप लोग, एक बार क्वेश्चन को एटलीस्ट पढ़ो आप लोग। एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार आप लोग खुद से। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, ऑन ए रेडियो टावर, एक टावर है बच्चों रेडियो का, उसमें टू टाइप की लाइट है बच्चों। एक रेड लाइट है जो हर 6 सेकंड बाद क्या करती है, फ्लैश करती है, ठीक है, 6 सेकंड बाद। उसी तरह एक ब्लू लाइट है बच्चों, वो जो होती है 10 सेकंड बाद फ्लैश करती है। कि बोथ लाइट फ्लैश टुगेदर एट ए सर्टेन टाइम, किसी टाइम पे दोनों को एक साथ जलते हुए देखा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी सेकंड लेटर विल बोथ लाइट फ्लैश टुगेदर एट द नेक्स्ट टाइम। पूछा गया बच्चों कि किसी टाइम पे इन दोनों को एक साथ जलते हुए देखा गया है, तो दोबारा ये कितने टाइम बाद जलेंगी साथ में। तो बच्चों रेड लाइट कितने, रेड जो रेड लाइट है बच्चों कितने कितने सेकंड बाद जलती है बच्चों, तो जो रेड लाइट है बच्चों 6 सेकंड बाद जलती है। और जो ब्लू लाइट है बच्चों वो कितने सेकंड बाद जलती है बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर वो 10 सेकंड बाद जलती है। अब रेड लाइट की हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो जब दोनों एक साथ स्टार्ट हुई होगी तो पहले रेड लाइट 6 सेकंड बाद जलेगी, फिर दूसरी बार कब जलेगी, 12 सेकंड बाद, फिर कितने बार, 18 सेकंड बाद, फिर कितने लोग बोलेंगे, फिर कि 26 सेकंड बाद, फिर 30 सेकंड के बाद, ऐसे करके जलती जा रही होगी। ये बात सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर हम लोग ब्लू लाइट की बात करें बच्चों, तो ब्लू लाइट क्या होगा, सबसे पहले 10 सेकंड पे जली होगी, फिर 10 सेकंड जलने के बाद कितने पे जली होगी, 20 पे जली होगी, फिर 30 पे जली होगी, फिर 40 पे जली होगी, फिर 50 पे जली होगी, फिर 50 पे, ऐसे जलती गई होगी। अब पहली बार इन दोनों को जलते हुए कब देखा गया होगा बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर पहली बार इनको जलते हुए इनमें दोनों में कॉमन क्या है, वही टाइम, कॉमन टाइम पे देखा गया होगा, यानी कि 30 सेकंड पे इन दोनों को पहली बार जलते हुए देखा गया है। यानी कि 30 सेकंड पे इन लोग को दोनों को पहली बार जलते हुए देखा गया। अब बोला कि जब इनको देखा गया तो नेक्स्ट टाइम कितनी बार जलेंगी, तो कितने लोग बोलेंगे सर इनमें से कॉमन हम लोग मल्टीपल लिख रहे हैं, कॉमन मल्टीपल लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप लोग ये चीज क्लियर होगा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो है बच्चों एपी है, और ये भी क्या है बच्चों, एपी है। ये दोनों चीज मैं आप लोगों को क्लियर करा चुका हूँ, ये एपी बन रहा है, और ये भी जो बनता है बच्चों एपी बनता है, ये मैं बता चुका हूँ। तो कितने लोग बोलेंगे जो एपी बनता है सर, ये जो पहला टर्म होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है, तो दूसरा टर्म कितना आएगा, 60 आएगा, तीसरा टर्म क्या आएगा, 90 आएगा, फिर क्या आएगा, 120 आएगा, 150 आएगा। ये हम लोग पूरा का पूरा सीरीज लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बच्चों, तो हमको पता है कि जो सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है वही उसका कॉमन डिफरेंस होता है। ये चीज यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अब अगर आप बिलीव नहीं करते हो बच्चों, तो इसको बना के देख लो। यहाँ पे देखो 30 के बाद कब चला होगा, 36 पे, ठीक है। उसके बाद 36 के बाद कितने पे बचा होगा बच्चों, तो ये हो गया 4, और ये होगा 42 पे, फिर 48 पे, फिर 48 के बाद कितने पे चला होगा बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर 54 पे, 54 के बाद कितने पे चला होगा, 60 पे। तो देखो इन दोनों में फिर कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर 60 आ रहा है कॉमन।
आप ये बिना पूरा कैलकुलेट किए हुए भी डायरेक्ट आप बोल सकते थे इस सीरीज को हमने लिख लिया। क्यों लिख लिया बच्चों? क्योंकि हमको पता था कि जो सीरीज बनेगी एपी में ही बनेगी, ये बात हमको पहले से पता था, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको लिख लिया। यहाँ तक सब क्लियर होना चाहिए। तो कितने लोग बोलेंगे सब पहली बार 30 सेकंड पे देखा गया होगा, तो नेक्स्ट कितनी बार देखा गया होगा? 60 सेकंड बाद। तो कितने मिनट का अंतराल हुआ था? 30 सेकंड का बाद देखा जाएगा, यानी क्वेश्चन का आंसर कर जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये चीजें बनाने आती है बच्चों, अगर ये डायग्राम आपको बनाने आता है बच्चों, तो आप कुछ भी क्वेश्चन में पूछेगा आप निकाल लोगे। जैसे बोलेगा बच्चों कि कोई आदमी वहां पे खड़ा था, 2 मिनट तक खड़ा था, 2 मिनट तक खड़ा था, तो 2 मिनट में वो कितनी बार दोनों लाइट को एक साथ जलते हुए देखेगा बच्चों? तो 2 मिनट का मतलब कितना होता है? 120 सेकंड होता है बच्चों। तो 120 सेकंड तक कितनी बार जलेंगी? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। यानी कि 2 मिनट तक अगर कोई इंसान खड़ा है वहां पे, तो उसको 4 बार लाइट एक साथ जलती हुई दिखेंगी। अगर आपको ये बनाने एपी बनाने आता है बच्चों, तो कुछ भी आपसे पूछेगा आप निकाल सकते हो। अगर कोई बोले कि अगर वो कोई कोई बंदा है वहां पे 1 घंटा खड़ा है, तो 1 घंटे में कितनी बार जलेगी बच्चों? तो कितने लोग बोलेंगे सर 2 मिनट में? ध्यान देना, 2 मिनट में वो 4 बार जलती है। 2 मिनट में 4 बार जलती है बच्चों। तो 60 मिनट में कितनी बार जलेगी बच्चों? तो कितने लोग बोलेंगे सर कितना? 120 बार। 120 बार। यानी कि अगर 1 घंटे कोई इंसान वहां खड़ा रहेगा तो 120 बार दोनों को जलते हुए साथ में देखेगा। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा रहेगा, तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इजिली उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आप लोगों को सपोर्ट के लिए धन्यवाद। और टेक्निकल टीम दिन रात मेहनत कर रही है, क्योंकि हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं। हम लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं, और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। आप लोग सपोर्ट करते हैं, रिकॉर्डेड क्लास देखने आ रहे हैं। ठीक है, अगर कल तक इशू रिजॉल्व हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है कि कल भी आप लोग को रिकॉर्ड क्लास देखना पड़े। कोशिश टेक्निकल टीम दिन रात लगी हुई है बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लाइव क्लासेस होंगी, जैसे ही प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा सारे के सारे क्लासेस लाइव होती चली जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है बच्चों। ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन को आपको घर पे सॉल्व करना है। अभी इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किए थे बच्चों। यहाँ पे एक पेज को, वहां पे एक बार एक पेज को मिस कर दिया था, यहाँ पे उस पेज को क्या करेगा? ट्वाइस ऐड कर दिया है। तो मैं बताया था कि ट्वाइस ऐड करेगा बच्चों, तो क्या करोगे बच्चों? जितना ऐड किया उसमें क्या करोगे? 220 माइनस एक्स करके सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सब सॉल्व करेंगे, आंसर कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है बच्चों। ठीक है, अगर अभी तक मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो नहीं किया बच्चों, तो मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पे रीजनिंग के कोर्सेज बहुत सारे बने हुए हैं बच्चों। और डेली में वहां पे 5 बजे शाम को, डेली में शाम को 5 बजे लाइव आता हूं बच्चों। उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और बच्चों हम लोग साथ में रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं। तो डेली 5 बजे हमारी क्लास होती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, तो मुझे ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे बच्चों। अगर रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो शाम की 5 बजे की क्लास ज्वाइन करें, और वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से इजिली मुझे फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैं बताया बच्चों कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे 2 टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड है। पहला प्लस कोर्स है बच्चों। ठीक है, अगर प्लस कोर्स 12 मंथ का लेते हैं बच्चों, तो अगर मेरा कोड अभी लाइव अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिलता है। 10% ऑफ के बाद आपको 27,225 रुपये पे करना पड़ता है। अगर 18th मंथ का प्लान करते हैं बच्चों, अगर मेरा कोड अप्लाई करते हो तो आपको 34,650 का पड़ता है। अगर 24 मंथ का अप्लाई कर रहे हो बच्चों, मेरा कोड अभी लाइव अप्लाई करते हो तो आपको 39,600 का पड़ता है। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप 12 मंथ का भी प्लान ले सकते हैं, 18 मंथ का भी ले सकते हो, 24 मंथ का भी ले सकते हैं। अगर आप आइकॉनिक लेते हो बच्चों 12 मंथ का, तो आइकॉनिक लेते हो तो मेरा कोड अगर अप्लाई करते हो तो आपको 45,225 का पड़ता है। अगर 24 मंथ का प्लान कर रहे हो बच्चों, तो मेरा कोड अभी लाइव अप्लाई करते हो तो आपको 66,600 का पड़ता है। ठीक है, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हैं, या तो आइकॉनिक ले सकते हैं बच्चों, या फिर प्लस कोर्सेज ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, और पीडीएफ के लिए बच्चों ये टेलीग्राम आपको चैनल ज्वाइन करना। इस टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, इजिली वहां से 1 क्लिक में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बच्चों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो बच्चों। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट एवरीवन।